नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं नगमा। बात करते हैं आज हम लोग एक बार फिर से पाकिस्तान की। पाकिस्तान में इमरान खान की बतौर प्रधानमंत्री बर्खास्तगी के साथ साथ पाकिस्तान ने अपनी जमहूरियत की तारीख को फिर से दोहराया है। पहले के प्रधानमंत्रियों के तौर पर इमरान खान भी अपने कार्यकाल का पूरा वक्त पूरा नहीं कर सके, यानी कि 5 साल पूरा करने में वो नाकाम रहे। पाकिस्तान में अब तक जमहूरियत का यही रहा है इतिहास, कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। 3 बार तो सेना तख्ता पलट कर चुकी है। 1979 में प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी। नई सरकार बनने पर पूर्व पीएम शासक को सजा की मिसालें भी हैं। मुशर्रफ ने तख्ता पलट के बाद नवाज शरीफ को जेल में डाला था। सत्ता से हटने के बाद मुशर्रफ पर भी केस हुई थी और फांसी की सजा मिली थी। तो ये इतिहास रहा है कि जब कोई शासक सत्ता से हटा है उसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। लेकिन इमरान खान वो पहले प्रधानमंत्री रहे हैं जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और अपनों की बगावत ने नो कॉन्फिडेंस मोशन में उनकी कुर्सी गिरा दी है। इमरान खान दूसरे प्रधानमंत्रियों के मुकाबले वैसे सेना से कहीं ज्यादा टक्कर लेते रहे। जब पाकिस्तान में यह सियासी हलचल थी पिछले हफ्ते, तो भी ये खबर आई कि इमरान खान जनरल बाजवा की बर्खास्तगी की कोशिश में हैं और कोशिश है कि कोई ऐसा सेनाध्यक्ष उनकी जगह आ जाए जो इमरान खान की सरकार को बचा ले। लेकिन ये हो न पाया और आखिरकार पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिरी और अब नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ को संयुक्त विपक्ष ने अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पीटीआई जो है इमरान खान की पार्टी, उसकी तरफ से शाह महमूद कुरैशी उम्मीदवार हैं। इमरान खान ने दावा किया है कि उन्हें सत्ता से बाहर निकालने के लिए अमेरिका के नेतृत्व में साजिश रची गई थी। उन्होंने किसी भी नई सरकार को स्वीकार करने से इनकार किया है। लेकिन इस बीच इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अपील भी डाली गई है जिस पर सुनवाई होगी, जिसमें इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की अपील की गई है ताकि वो मुल्क न छोड़ पाएं। और ये भी कि जो उन्होंने एक षड्यंत्र की बात कही है उस पर भी इंक्वायरी होगी और उस पर भी इन लोगों पर मामला चलाया जाएगा जो वो पाकिस्तान में अमेरिकी षड्यंत्र की बात कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि पाकिस्तान में जो ये सियासी अफरा तफरी फैली हुई है, इस बीच मुल्क किस तरह से बिखर रहा है, आम लोग किस हाल में हैं और जैसा पहले इतिहास रहा है कि शासकों के ऊपर कुर्सी छोड़ने के बाद मामले भी चलाए गए हैं, अब इमरान खान का क्या होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान से भी कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस पैनल पे। इम्तियाज गुल साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरिफ अब्बासी जो सांसद हैं पीटीआई के, और साथ साथ हमारे साथ मेहर तरार हैं जो लेखक और समीक्षक हैं, एनालिस्ट हैं। यहाँ भारत से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार कमर आगा और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार कमर आगा के अलावा एसडी मुनी हैं जो कि पूर्व राजदूत भी रह चुके हैं। बहुत स्वागत है आप तमाम लोगों का इस चर्चा में। मेहर, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूं कि इस वक्त जो सियासी हलचल है और अब कोई नए प्रधानमंत्री कल चुने जाएंगे, इस बीच एक सवाल ये भी है कि इस वक्त वहां पर क्या हालात हैं, किस तरह की अनसर्टेनिटी है। और एक इतिहास रहा है कि जब इस तरह से कुर्सी गई है तो शासकों के ऊपर जो पहले रहे हैं सत्ता में, पावर में, उनके ऊपर कई कार्रवाई हुई है, सख्त कार्रवाई हुई है। इमरान खान के फ्यूचर को लेकर भी अब चर्चाएं होने लगी होंगी। हाय, थैंक यू नगमा। पहले मैं करेक्शन कर दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वाला जो आपने कहा कि वो चाहते थे कि कोई ऐसा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आ जाए जो उनकी गवर्नमेंट बचा दे। ऐसे बिल्कुल नहीं हुआ। उनकी कमर बाजवा साहब की एक्सटेंशन का मसला था एंड बहुत सारे ऑब्वियसली उस पर हमेशा से बहुत क्रिटिसिज्म आता है जब किसी को भी किसी जनरल को आउट ऑफ टर्न एक्सटेंशन दी जाती है। उनको पहले मिल चुकी थी तो एक्सटेंशन का कोई मसला जरूर था, बट ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि उन्होंने कहा कोई ऐसा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आ जाए जो मेरी गवर्नमेंट को बचा दे। ठीक है, ये ऐसी खबरें चल पड़ी थी और काफी आप लोग असल में ऑब्वियसली आपको पाकिस्तान का आपने वही पढ़ना है ना जो आपको ट्विटर पे और जो 2-4 टीवी चैनल्स आपको नजर आती है, उनका जो आपको ओपिनियन नजर आता है वो तो ऑब्वियसली दैट बिकम्स द ट्रूथ। अंडरस्टैंडेबली जिस तरह हमें आपके मुल्क के बारे में वही पता जो हम आपकी खबरों में सुनते हैं। जी हाँ। सो दूसरा अनसर्टेनिटी, इमरान खान साहब के साथ सबसे बड़ी ट्रेजेडी
इवन सम पीपल हु डू नॉट लाइक हिम, जो उनके बहुत हार्श क्रिटिक्स हैं, उन सबको इस बात का पता है कि ना उन्होंने कोई करप्शन किया है, ना उन्होंने कोई मिसयूज ऑफ पावर किया है। यस, मुल्क के हालात खराब हैं, इकोनॉमी के बहुत अच्छे इंडेक्सेस नहीं है, लेकिन ऑनेस्टली अगर आप किसी, इस वक्त मेरी जगह पे कोई ऐसा होता है जिसको इकोनॉमिक्स का पता है, तो आपको डिटेल से बताते हैं कि चीजें बेहतर होती जा रही हैं, एवरीथिंग इज इम्प्रूविंग। ऐसा नहीं है कि जो कोई चीज नीचे आती जा रही है, इस तरह का नहीं है। बट तो उनको हटाया गया बिकॉज पाकिस्तान का एक ये अलमिया है जब से पाकिस्तान बना है कि हमारे किसी प्राइम मिनिस्टर को आज तक कभी 5 साल पूरे करने की इजाजत ही नहीं मिली। उसका चौथा साल इज द जिंक्स, चौथे साल में वो सब किसी ना किसी तरीके से। क्या यही जिंक्स रहा इमरान खान के साथ, आप मान रहे हैं यही एक वजह है? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इमरान खान की परफॉर्मेंस अच्छी है या बुरी है, कोई स्ट्रीट अनरेस्ट नहीं है, कोई सड़कों पे लोग नहीं आ रहे लोग इस वक्त, बल्कि पाकिस्तान में लोग शॉक्ड हैं। अदर देन आपको जो पीडीएम जो ऑपोजिशन है और उनके जो सपोर्टर्स जो आपको टीवी पे नजर आएंगे या सोशल मीडिया पे, अगर आप किसी आम पाकिस्तानी को से बात करें किसी और मुल्क में किसी जगह पे, आई मीन ऑब्वियसली इंडियंस का हर जगह पे पाकिस्तानियों के साथ सिवाय पाकिस्तान और इंडिया में रहने वाले लोग, बट अदरवाइज तो आपको पता है पाकिस्तानियों और इंडियंस हर जगह पे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो आप किसी से अगर पूछेंगी तो आपको यही बात कि पीपल आर शॉक्ड, पीपल आर अपॉल्ड कि ये कैसे, इस तरह कैसे होता है। मेरे घर में काम करने वाला बंदा कहता है बाजी ये कैसे हो गया, आई मीन महंगाई की वजह से, वो किस तरह कह सकते हैं, महंगाई तो है लेकिन ऐसे कैसे निकाल दिया, यू नो, आई मीन पीपल हु हैव नो सेंस ऑफ पॉलिटिक्स। सो इस पाकिस्तान में लोगों में आप कह रहे हैं जी, जो आम लोग हैं, जो पाकिस्तानी पब्लिक है, उनमें सपोर्ट है इमरान खान का, और आप कह रहे हैं कि पब्लिक जो है वो शॉक्ड है। अभी इम्तियाज गुल साहब जी, एब्सोल्युटली इस वक्त अगर गॉड एज माय विटनेस, जो मैं पाकिस्तान के मूड को अंडरस्टैंड कर रही हूँ, अगर इस वक्त इलेक्शन होता है तो लैंडस्लाइड विक्ट्री मिल जाएगी इमरान खान को। एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड कि इमरान खान ने कुछ किया ही नहीं है, तो इमरान खान ने कुछ किया नहीं, लेकिन इमरान खान फिर भी सत्ता से हटाए गए। इम्तियाज गुल साहब, आपका क्या एनालिसिस है इसका, क्यों हटाए गए इमरान खान, जो लगातार कहते रहे कि इसमें अमेरिका का हाथ है और अमेरिका की साजिश है, अमेरिका का इतिहास ये रहा है वैसे मुल्कों में दखल अंदाजी करने का, पर इस वक्त इमरान खान का जो ये इल्जाम है उसको आप कैसे देखते हैं? और जैसा मेहर कह रही हूं कि आम पब्लिक में उनका काफी सपोर्ट है और लोग बड़े शॉक्ड हैं। जी शुक्रिया। देखिए, पहले तो मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि मैं देख रहा था इंडिया में जितने चैनल्स हैं, वैसे तो हम अक्सर इंडियंस के साथ मिलते हैं तो वो ये कहते हैं कि वी डोंट केयर अबाउट पाकिस्तान जी, लेकिन जब भी यहाँ पे कोई डेवलपमेंट्स आती हैं पॉलिटिकल, तो उसके ऊपर वो एक हंगामा समझ जाता है, उतना ही हंगामा मचता है जो पाकिस्तान में होता है टीवी चैनल्स पे। तो प्लीज ट्राई टू रैशनलाइज दिस डिस्कोर्स ऑन पाकिस्तान। एब्सोल्युटली, आई एम श्योर आप इसे आप जो हैं वो मायूस नहीं होंगे, काफी रैशनल बातचीत अब करेंगे, और इसलिए मैं आपसे समझना चाह रही हूँ तो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान की सियासत में क्या हो रहा है, आम लोग क्या सोच रहे हैं वहां। करता हूँ मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अभी चूंकि मेहर बात कर रही थी कि मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, लिहाजा मुझे नहीं पता, मैं आपको ये बताऊं, इकोनॉमी हैज बीन वन ऑफ द हॉलमार्क्स, सबसे जो बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमीज थी बिकॉज ऑफ द कोविड, पाकिस्तान उनमें शुमार होता है। इस वक्त मार्च 31 तक देयर आर 12 इंडिकेटर्स, जिसमें से सिर्फ 2 नेगेटिव इंडिकेटर थे इमरान खान की गवर्नमेंट के ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट। बाकी 10 इंडिकेटर्स में उन्होंने इम्प्रूवमेंट दिखाई है या मैसिव इम्प्रूवमेंट दिखाई है। और चूंकि प्रॉब्लम ये था कि तमाम जो कंबाइंड अपोजिशन जो 13 पार्टीज हैं वो एक तरफ थी और एक और बड़ी पार्टी भी उनके साथ मिल गई थी या न्यूट्रल हो गई थी, उसकी वजह से उसमें मैं ये नहीं कह रहा, इमरान खान की अपनी उसमें बड़ी गलतियां थी, शॉर्ट कमिंग्स थी, उसको हम 2 साल से 2.5 साल से मैं खुद पत्रकार के तौर पे लिखता भी रहा कि आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में गलत जा रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे फ्रंट्स खोल लिए थे अपने लिए, जो कि एक प्राइम मिनिस्टर के लिए मुमकिन नहीं होता उनके साथ डील करना। अब जहां तक उनकी पॉपुलैरिटी की बात है, मैं समझता हूं कि अगर इलेक्शन की तरफ कल इलेक्शन हो जाए, और जो मेहर बात बता रही थी एग्जैक्टली यहाँ वो इस्लामाबाद में भी है कि हम जिससे बात करते हैं वो लोग, गरीब आदमी जो है वो सबसे ज्यादा इस इन्फ्लेशन से मुतासिर हुआ था, और वही एक नेगेटिव है इस गवर्नमेंट का। हालांकि इन्फ्लेशन तो आपके यहाँ भी है, पूरी दुनिया में है जी, लेकिन वही गरीब लोग, अभी उनकी तमाम तर हमदर्दी
कम से कम मैं जिससे मिला हूं 100% लोग जो हैं वो इमरान खान से को एक विक्टिम समझ रहे हैं कि वो निशाना बने हैं। कतई नजर इसके कि इमरान खान का क्लेम क्या है, वो कंस्पिरेसी है या नहीं है। डोमेस्टिकली एक बहरहाल ये लग रहा था, जिस तरह कल हाई कोर्ट भी खुल गई थी रात को, सुप्रीम कोर्ट भी खुल गई थी और उधर से संसद में नो कॉन्फिडेंस वोट पे जारी था, डिस्कशन चल रहा था, तो उससे पता चल रहा था कि देयर वाज अ प्लान जिसके तहत इमरान खान को हटाना ही हटाना है, वो जो मर्जी कह दे। तो अब ये अल्लाह करे कि जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आए वो इलेक्शन करवा ले, वक्त पे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करवा ले और इमरान खान या पीटीआई के रास्ते में कोई ऐसी रुकावटें खड़ी ना हो जिसकी वजह से वो महदूद रिस्ट्रिक्टेड हो जाएं, तो फिर देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है। जी आरिफ अब्बासी साहब, पॉपुलैरिटी इमरान खान की कम नहीं हुई है और अगर चुनाव होते हैं तो आपकी पार्टी जो है वो चुनाव इलेक्शंस में जीत सकती है ऐसा लग रहा है, लेकिन नेशनल असेंबली में जिस तरह सब साथ छोड़ के गए, वो एक कॉन्स्पिरेसी की बात जो इमरान खान कर रहे हैं, इसका मतलब अगर आम लोग साथ में, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर, क्या उम्मीद है आप लोगों को अब आगे? देखें, जहां तक नेशनल तक है तो हमारी जो हिमायत है वो शायद इतनी पुख्ता नहीं है हमारे अड़ोस पड़ोस के मुल्क है। 18 अमेंडमेंट के बाद आप सख्ती से एक चीज अपने आइन में लाए थे कि कोई पॉलिटिकल MNA क्या है उससे हट नहीं सकता 3 चीजों पे, वजीर आजम वोट पे, स्पीकर के वोट पे और मनी पे। लेकिन आपने देखा कि जिस तरह की हुई और वायलेशन हुई आइन की, उस पर हमारे बड़े तफजात थे, उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट भी गए। और उसके बाद जहां तक पॉपुलरिटी का ताल्लुक है, अभी पिछले हफ्ते इस तहरीक अदम एतमाद के बाद हमारे बल्दियाती इलेक्शन हुए KPK में, उसका एक डिवीजन है हजारा डिवीजन, जो कि बड़ा स्ट्रांग है नून लीग का, लेकिन जो लहर उठी है इमरान खान की सपोर्ट की, उसमें हमने क्लीन स्वीप किया है। मींस के इस टाइम पॉलिटिकली इमरान खान पाकिस्तान का मोस्ट पॉपुलर लीडर है और हमने इसलिए अवाम के पास जाने का फैसला किया है। हम चाहते हैं कि अवाम का ट्रू मैंडेट है। हमारी ये एक प्रॉब्लम यह था 2018 में हमें सिंगल मेजॉरिटी नहीं थी कौमी असम्बली में, हम लार्जेस्ट पार्टी जरूर थे, लेकिन जो इलेक्शंस वहां पे कब तक हो सकते हैं, वैसे क्या लग रहा है आपको? जो वक्त है तय पब्लिक में इलेक्शन हो गए या टाइम के पहले भी इलेक्शंस हो सकते हैं? नहीं, जिस कॉन्स्पिरेंसी से हमारी हुकूमत खत्म की है, जिस तरह ऐवान के लोगों को खरीदा गया, जिस तरह हमारे अलाइज तो खैर रवायती पार्टी थी, हम उससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो चूंकि हम थोड़ा सा रवायती सियासत के खिलाफ है, हमारी सोच थोड़ी सी मुख्तलिफ है, मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास की पार्टी है, बड़े बड़े घराने हमारे साथ नहीं है, तो उनकी भी यही डिमांड थी कि अर्ली इलेक्शन। तो अब हम इंशाल्लाह ताला अवाम की ताकत से, आज भी हमारा 9:30 बजे के बाद पूरे पाकिस्तान में एहतजाज है, हम इकट्ठे होंगे और अपनी आवाज बुलंद करेंगे डेमोक्रेसी के लिए, जमहूरियत के लिए। और ये तो आगे का रास्ता क्या होगा, जमहूरियत के किस करवट अब बैठती है, ये हम चर्चा करेंगे एक ब्रेक के बाद। उसके पहले कमर आगा साहब और SD मुनी हमारे साथ मौजूद हैं बतौर एक एनालिस्ट और जो पाकिस्तान को बाहर से देख रहे हैं। SD मुनी साहब, आपको क्या लग रहा है, जैसा हमने मेहर से सुना, इम्तियाज साहब से सुना कि इमरान खान का सपोर्ट काफी है, फिर क्या वजह है आपके हिसाब से कि इमरान खान के खिलाफ पूरी ऑपोजिशन इकट्ठी है? आपने ठीक सवाल पूछा। यही सवाल तो मैं अपने पाकिस्तानी दोस्तों से पूछना चाहता हूं कि अगर उनका सपोर्ट है जनता में, जो है उनकी एक मिडिल क्लास की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लोअर मिडिल क्लास की और मिडिल क्लास की, इसमें कोई दो राय नहीं है, फिर क्या वजह है कि इस तरह से वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में उनकी कमी रह गई? उसके 2-3 कारण है। एक तो सबसे बड़ा कारण है कि उन्होंने अपने एलाइज को खुश नहीं रखा। देखिए, जो पंजाब में हुआ था उससे साफ जाहिर है कि पंजाब में जो उनके एलाइज थे वो पिछले 2.5 साल से उनसे कहते रहे कि आप हमसे जो वादा किए हैं उसको निभाइए, और इमरान साहब ने नहीं निभाया। लेकिन जब उनको लगा कि अब उनकी सरकार खिसक रही है तो उस वक्त वो उनकी बात मानने को राजी हो गए। ये एक एग्जाम्पल है। और दूसरा, जो सारी दुनिया कह रही है कि फौज से उनकी जो रिश्ता था वो कहीं न कहीं डगमगा गया, और वो बाजवा साहब के एक्सटेंशन को लेकर से शुरू हुआ था थोड़ा बहुत, लेकिन जो ISI चीफ का अपॉइंटमेंट हुआ उससे बिल्कुल साफ हो गया कि दोनों में नहीं बन रही है। और यही कारण है, देखिए पाकिस्तान में
जनता वहां की डेमोक्रेसी चाहती है, सिविलियन गवर्नमेंट को स्ट्रांग होने देना चाहती है, लेकिन फौज वहां की कभी ये नहीं चाहती। यही वजह है कि 5 साल कोई पूरा कर नहीं सका, पहली बात। और दूसरी बात, कहीं न कहीं जो भी तब्दीली होती है सरकार की, उसमें फौज की तरफ उंगली जरूर उठती है। फौज इस दफा वैसे खामोश रही है ज्यादातर। कमर आगा साहब, जैसा अभी आरिफ अब्बासी कह रहे थे कि हम बड़े लोगों की पार्टी नहीं है, हम मिडिल क्लास और गरीबों की पार्टी हैं, तो बड़े घराने जो है हमारे साथ नहीं है, क्या आपको लग, और जैसा एसडी मुनी ने कहा कि वो अपने एलाइज को खुश नहीं रख पाए, तो आपको क्या वजह लग रही है कि बावजूद इसके कि पाकिस्तान की जो जनता है वो शायद इमरान खान के अभी भी साथ है, उनके खिलाफ इतनी बुलंद आवाज पूरी ऑपोजिशन इकट्ठी है? हाँ, मुझको भी ये सही लगता है। इमरान खान का दो जो उनकी पूरा इस पीरियड के अंदर हमने देखा, एक तो वो अमेरिकन बैशिंग जो कर रहे थे, अमेरिका के खिलाफ बार बार जो बोल रहे थे, उससे भी उनकी सपोर्ट बढ़ी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट, पाकिस्तानी नहीं बल्कि बहुत से मुस्लिम देशों में ज्यादातर एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट बहुत स्ट्रांग है, उसका भी उनको फायदा होगा। और फिर दूसरी तरफ ये है कि यूथ का एक बड़ा सेक्शन उनके साथ है, और ये सही बात है कि लोअर मिडिल क्लास और दूसरे जो ट्रेडिशनल फैमिलीज हैं, 100-150 पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत, जिनके लोग आर्मी में भी हैं और हुकूमत में भी चले आ रहे हैं, फैमिली दर फैमिली खानदान जो हैं, और वो जाहिर सी बात है इमरान साहब के सत्ता में आने से खुश नहीं थे, तो वो लोग बेशक इनके खिलाफ होंगे। एक नया ग्रुप उन्हीं ने बनाया है, इमरान साहब ने, और इमरान साहब तो मतलब पाकिस्तान की जो एलीट क्लास है वो इमरान खान के साथ नहीं रही, नाखुश बहुत ज्यादा उनके साथ नहीं आ पाया। इमरान की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें यूथ है, यूथ का बहुत बड़ा सेगमेंट है वहां पे। मेरा ख्याल है 30 साल से कम की उम्र लोग के जो लोग हैं वो तकरीबन 50% के हैं, या थोड़ा ज्यादा ही हो सकते हैं, उनको वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर उसके अलावा औरतें का बड़ा एक ग्रुप है, वीमेन के बारे में जो वो बात करते रहते हैं, उसके उनको उम्मीद है कि औरतों के वोट उनको मिल जाएंगे। फिर खैबर पख्तूनख्वा वगैरह में इनकी सपोर्ट वहां पे पहले से है, और अभी इलेक्शन जो हुए थे उसमें भी उनकी लगता है कि वो सपोर्ट इनकी बनी हुई है। अब देखना ये है कि पंजाब में कितना वो सपोर्ट हासिल कर लेते हैं। सारा दारोमदार इसी पे है कि पाकिस्तान पंजाब जो कि सबसे बड़ा प्रोविंस है, और शाहबाज शरीफ साहब वहीं से आते हैं, और उनकी भी पकड़ वहां पे काफी है। तो एक बाकी जी, आपने कहा पंजाब की अहमियत बहुत है, मैं इस पर आऊंगी कि आगे क्या होगा पाकिस्तान की सियासत में। अब कल जब वो ऑपोजिशन के एक कंसेंसस कैंडिडेट है शहबाज शरीफ, और ये उनकी तरफ से शाह महमूद कुरैशी भी हैं, तो क्या रहेगा अब आगे, किस तरह से राह निकलती है? एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूं मैं और वापस आऊंगी इस चर्चा पे। पाकिस्तान की सियासत में लगातार हलचल है, और हम इस पर ही चर्चा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त आम लोग क्या सोच रहे हैं। इमरान खान की जो सरकार गिरी है उसके बाद वहां पे उनकी जो पॉपुलैरिटी है उस पर क्या असर पड़ा है, और आगे क्या मुस्तकबिल है पाकिस्तान में सियासी मुस्तकबिल की हम बात कर रहे हैं। अब्बासी साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अभी आपकी पार्टी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसका अब क्या आगे का कार्यक्रम है? आप लोग इस्तीफा देंगे नेशनल असेंबली से, उसके बाद स्टेट्स में भी इस्तीफा होगा, कल क्या होने वाला है? इसमें अभी तक इस्तीफों का कोई फैसला नहीं हुआ। कल हम पार्लियामेंट में जा रहे हैं, इमरान खान भी जाएंगे जी, और हम उसमें जो हाउस लीडर ऑफ द हाउस उसके इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। देखिए, हमारे 2 पॉइंट बड़े अहम, एक ये कि सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा फैसले से पार्लियामेंट की जो सुपरमेसी है, बालादस्ती है, वो कॉम्प्रोमाइज हुई। इस तरह कभी भी नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट मंबा है, पार्लियामेंट से सारे इदारे निकलते हैं, कोई पार्लियामेंट किसी इदारे से नहीं निकलती। ये पब्लिक की विल है, विल ऑफ द पीपल है। सेकेंडली, जो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, आपको पता है कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत सारी आलमी ताकतों के मफादात जुड़े हुए होते हैं, और हमारी खारजा पॉलिसी, खुसूसन माशी पॉलिसियां, इक़्तिसादी पॉलिसियां, दाखिला पॉलिसियां, इसमें किसी ना किसी तरह आलमी ताकतें असरअंदाज होती हैं, जिसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो हमें भुगतने पड़ते रहे हैं माजी में भी।
तो अब इमरान खान ने कोशिश की कि हम अपनी पॉलिसीज को पाकिस्तान के मफादात के ताबे करें, हम किसी की गैर जरूरी दुश्मनी या किसी की गैर जरूरी दोस्ती के बजाय हम अपने मुल्क का मफाद देखें, अपने लोगों का मफाद देखें, अपने मसाइल का हल देखें। तो उससे बहुत सी आलमी ताकतों के मफादात जो इस खित्ते से जुड़े हुए हैं, तो कल एक हिंदुस्तान के लिए भी एक कमेंट किया था कि यहाँ पे कोई बाहरी ताकत दखल नहीं दे सकती, उसकी तारीफ के तौर पे देखा गया मेहर तरार, और उससे बड़े लोग नाराज हुए कि अब ये सब कोशिश से उनकी सरकार बचने वाली नहीं है। तो वो अब भारत से दोस्ती दिखा रहे हैं, इस तरह की चर्चाएं होने लगी। मैं सोशल मीडिया की ही बात कर रही हूं, लेकिन अब आपको क्या लग रहा है कि शहबाज शरीफ एक जॉइंट कैंडिडेट है विपक्ष के, ऑपोजिशन के, पर शाह महमूद कुरैशी भी हैं, तो कल का दिन बहुत अहम होगा। आने वाले वक्त में क्या होने वाला है? देखिए, ये जो हमारे इमरान खान कभी भी इंडिया के ना दुश्मन थे ना है वो, एंड द फैक्ट कि वो ऐसे हालात में अगर इंडिया की अच्छी चीजों की, पॉजिटिव चीजों के एग्जांपल देते हैं, दैट जस्ट शोज कि उनका बिल्कुल साफ दिल है वीजा वी इंडिया। आपके अर्लियर वन ऑफ योर गेस्ट सेड कि उनके एलाइज उनको छोड़ गए पंजाब में, दैट डिडंट हैपन। पंजाब में उनकी अपनी पार्टी के लोगों का एक पावर स्ट्रगल था, बिकॉज उनके दो बहुत प्रोमिनेंट मेंबर्स थे उनकी पार्टी के, जहांगीर तरीन और अलीम खान। वो दोनों काइंड ऑफ साइडलाइन हो गए। जहांगीर तरीन साहब डिस्क्वालीफाई हो गए थे कोर्ट से, और अलीम खान को चीफ मिनिस्टरशिप नहीं थी मिली बिकॉज ही वाज फेसिंग अ केस जिसका इमरान खान की गवर्नमेंट के साथ कोई कनेक्शन नहीं था। बट वो आई गेस रिजेंटमेंट थी, बिकॉज दीज पीपल had done a lot of work for PTI, तो उनके अंदर रिजेंटमेंट थी किसी ना किसी किस्म की, जो कि ऑब्वियसली इमरान खान उनके वो क्या कहना चाहिए रिजर्वेशंस वो नहीं ठीक कर सके। सो उनको एलाइज ने नहीं बल्कि उनके अपने पार्टी के लोगों ने, आई वोंट यूज द वर्ड धोखा, लेकिन दे आर द वंस हु पार्टेड वेज विद इमरान खान्स PTI। और कल देखेंगे, उन्होंने अभी तक यही अनाउंसमेंट जो मैंने पढ़ा है उनकी पार्टी लीडर्स का, कि कल वो इलेक्शन होगा। इन ऑल प्रोबेबिलिटी PTI के जो कैंडिडेट हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वही विल लूज, क्योंकि नंबर्स उन लोगों के पास दूसरी साइड पे ज्यादा हैं। तो उसके बाद अभी तक जो मैंने पढ़ा है वो यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विल रिजाइन फ्रॉम पार्लियामेंट इन इस्लामाबाद, लाहौर में पहले कर चुके हैं, और खैबर पख्तूनख्वा में भी कर देंगे, लाइक सारी पार्टीज में। दैट सिंपली मीन्स कि इतना मैसिव स्केल पे जब सब रेजिग्नेशन होंगे तो इलेक्शन फौरन करवाना होगा, क्योंकि दूसरी साइड की पूरी कोशिश ये है, उन्होंने ये सारा कुछ, क्योंकि गवर्नमेंट तो टूट गई थी, इमरान खान तो चले गए थे, वे सुप्रीम कोर्ट जाके वो इमरान खान को वापस लाए, इमरान खान को दोबारा से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करवाया, और उसके बाद खुद गवर्नमेंट में आना चाहते हैं बिकॉज दे नीड टू चेंज सर्टेन रूल्स। उनके बहुत सारे लोग। इम्तियाज गुल साहब, आपको क्या लग रहा है कि आगे वाले अब क्या चुनाव हो पाएंगे जल्दी? कितने जल्दी चुनाव को जल्द से जल्द करवाना जरूरी है? मुल्क तैयार है चुनाव के लिए, जो हालात हैं मुल्क के भी? जी, इलेक्शन कमीशन पे डिपेंड करता है। ये तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, और एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब भी चुनाव की ज़रूरत हो तो उसको तैयार होना चाहिए। लेकिन बड़े मज़े की बात थी कि वो जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे इलेक्शन कमीशन के लोग, तो उन्होंने कहा कि हम तो 7 महीने से पहले नहीं करवा सकते हैं। लेकिन अब जो हम सुन रहे हैं, जो अंडरस्टैंडिंग हुई है, और जिसकी वजह से शायद इमरान खान कल रात तक चिमटे रहे प्राइम मिनिस्टर के स्टेटस के साथ, कि शायद 3-4 महीने के अंदर अंदर चुनाव हो जाए, इसलिए कि ये हुकूमत भी नहीं चाहेगी, शहबाज शरीफ नहीं चाहेंगे कि जितने वो मसाइल उनकी तरफ आ रहे हैं, और जितना ये चूं अचार का मुरब्बा है, यानी 13 पार्टियां हैं जिनकी अभी हुकूमत बनने जाएगी, तो वो ज्यादा अरसा इसको मेरा ख्याल है कि सस्टेन नहीं कर पाएंगे। लिहाजा बेस्ट ये होगा, हर पार्टी चाहेगी कि नया इलेक्शन आए, उसके जरिए उनको अपनी एक नई स्ट्रेंथ का अंदाजा हो जाए, और उसके बाद फिर ये अपनी रीअलाइनमेंट्स करें। यही एक बहुत प्रैक्टिकल और फीजेबल रास्ता लगता है सबके लिए। जी, एक ब्रेक ले रही हूं दोबारा और वापस लौटती हूं इस चर्चा पे कि बहुत दिलचस्प है इस वक्त ऑपोजिशन जो इकट्ठी है इमरान खान के खिलाफ। चुनाव होते हैं तो वो ऑपोजिशन तमाम इकट्ठे नहीं, अलग अलग ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इतनी तमाम पार्टियां एक साथ मिलकर कितने दिनों तक सरकार चला पाएंगी, ये भी एक सवाल है। एक ब्रेक के बाद लौट रहे हैं इस चर्चा पे।
तो पाकिस्तान में की सियासत में जिस तरह की हलचल है, आगे क्या शहबाज शरीफ ही अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं SD मुनी, कमर आगा और अब्बासी साहब मौजूद हैं पाकिस्तान से। SD मुनी साहब, ये शाह महमूद कुरैशी भी उम्मीदवार हैं, पर जाहिर है कि वो शायद हारेंगे ही इसमें, और शहबाज शरीफ अगर बनते हैं तो भी अभी सारी, जैसा कि इसके पहले मेहर और इम्तियाज गुल कह रहे थे कि तमाम पार्टियां जो हैं वो साथ में तो हैं इमरान खान के खिलाफ, पर इमरान खान जब एक बार हट गए और ये पार्टियां हैं तो बहुत मुश्किल होगा शहबाज शरीफ के लिए भी ये सरकार चलाना। देखिए, सरकारें वहां चलती है, मैं बार बार कह रहा हूं आपसे कि फौज पीछे से किसको सपोर्ट करती है। आप हम लोग को भूलना नहीं चाहिए कि जब इमरान साहब आए थे तो उनका नाम सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर रखा गया, और जो पिछली बार इलेक्शन हुए थे जिसमें इमरान साहब के शायद 155 या जो भी सीट्स आई थी वो इस तरह की थी कि उसमें बहुत मदद उनको फौज से मिली। अब इस बार भी जो वो कॉन्स्पिरेसी का चार्ज उन्होंने लगाया है पब्लिकली, उसको बाजवा साहब ने बयान देके मना किया कि हमें अमेरिका से कोई शिकायत नहीं है और हम अमेरिका से समर्थन चाहते हैं। तो अगर इस जुबान का एनालिसिस किया जाए तो क्या इमरान साहब ये मानते हैं कि फौज भी उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी में शामिल है? अगर फौज भी कॉन्स्पिरेसी में शामिल है तभी जो एलाइज उनके पहले थे वो पलट गए। पार्लियामेंट में जो ओपोजिशन को बढ़त मिली है उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जो एलाइज पहले इमरान साहब के साथ थे उन्होंने क्रॉस ओवर किया है। तो इलेक्शन के दिनों में भी ये मानना कि इलेक्शन वहां वैसे ही होता है जैसे बिल्कुल जनता चाहे, साफ सुथरा इलेक्शन हो, आई विल कीप माई फिंगर्स क्रॉस्ड। ओके, अब्बासी साहब, आपको लगता है कि एक फेयर इलेक्शन पाकिस्तान में हो सकता है जो सूरत हाल है? और क्या फौज के साथ आपकी पार्टी, ये इस बात सब जान रहे हैं कि फौज कितनी ताकतवर है पाकिस्तान में, जो नए प्रधानमंत्री होंगे उनके सर पे फौज का हाथ होगा, इमरान खान और फौज की बनी नहीं इन दिनों, तो क्या आपको लग रहा है चुनौतियां, चैलेंजेस क्या हैं, और चुनाव फ्री फेयर आप उम्मीद कर सकते हैं? इसमें मैं एक दो चीजें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखो, हमारे मुखालिफ जितनी जमातें हैं उसमें मजहबी अंसर है, लसानियत है, इलाकाई जमातें हैं। कोई ऐसी जमात नहीं है जो नेशनल लेवल पे चारों सूबों में जिसकी रिप्रेजेंटेशन हो। तो ये लोग पिछले 35 साल से एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे हैं, एक दूसरे को मुख्तलिफ किस्म के एलिगेशन लगाते रहे हैं, और नजरियाती फिक्री तौर पे इनकी कोई चीज कॉमन नहीं है। ये सिर्फ इस वजह से कि एक चीज कॉमन है, वो थी जिसका इमरान खान ने कोशिश की एहतसाब करने की कि करप्शन इन सब में कॉमन है। ये मुख्तलिफ एदवार में बरसर इक़्तिदार रहे, और पाकिस्तान की मईशत का जो हाल हुआ है, हमारे मुल्क की इक़्तिसादी जो हालत हुई है, ये इन्हीं की वजह से हुई है। हाँ। अब जब उन पे हाथ पड़ा है और अदालतें एक फाइनल राउंड की तरफ गई हैं, अब आपको पता है कि मिस्टर नवाज शहबाज शरीफ और उसके बेटे पर 4 दफा उन्होंने उसको डिले किया फर्द जुर्म आयद होने को, जिसमें 16 बिलियन रुपीज का एक केस है, और ये सारे मिला के कुछ 30-32 बिलियन रुपीस के केस हैं जो कि तकरीबन अब फाइनल मराहले पे थे, जिसकी वजह से सभी के ऊपर करप्शन के केसेस हैं। अब अभी सब इकट्ठे हैं। बिल्कुल, हाँ, इमरान खान के ऊपर कोई केस नहीं है, तो इमरान खान के खिलाफ कोई बात नहीं है, बावजूद इसके इमरान खान की कुर्सी गई है। कमर आगा साहब, मैं पूछ रही हूँ कि चैलेंजेस जो है वो किस तरह के रहेंगे शहबाज शरीफ के सामने भी? हालांकि उनके, अगर वो बनते हैं प्रधानमंत्री तो जाहिर है कि सेना उनके साथ है, बावजूद इससे वो इकट्ठा जो ऑपोजिशन है इस वक्त, वो इकट्ठा कितने दिन रह पाएगा इमरान खान अगर हट जाते हैं तब? देखिए, 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो ये कि ये गवर्नमेंट तो चल नहीं पाएगी अगर इमरान खान और उनकी पार्टी PTI जो है वो सब इन मास रेजिग्नेशन देती है। मैं नहीं समझता कि ये हुकूमत चल पाएगी। जल्दी इलेक्शन होगा, और ये इलेक्शन भी मैं समझता हूँ नवंबर के बाद ही हो पाएगा, इसलिए कि अगर कमर बाजवा वहां पे सेना के चीफ रहते हैं तो इमरान खान की मुश्किल बनी रहेगी, या उनके सामने होगा तो शायद इमरान खान के लिए मुश्किल। दूसरी बात यह कि आर्मी में भी वहां विभाजन है। इमरान खान को भी सपोर्ट है एक सेक्शन की आर्मी की, जिस तरीके से वो बातें कर रहे थे उससे लगता था कि उनके पीछे भी कुछ ग्रुप हैं। आर्मी के अंदर डिवीजन है, और ये डिवीजन शुरू से बने हुए हैं, पहले भी थे, कमर बाजवा साहब को लेके भी थे, उनके अपॉइंटमेंट में भी थे, फिर उनके एक्सटेंशन के ऊपर भी हुआ, फिर जो वहां पे कट्टरपंथी इस्लामिक
ताकतें हैं या ग्रुप हैं जैसे जमात इस्लामी या जमातुल उलमा इस्लाम वगैरह, वो बहुत ज्यादा कमर बाजवा के अपॉइंटमेंट से खुश नहीं थे। उनका मानना ये था कि उनके ऊपर एक चार्ज ये था कि ये अहमदिया सेक्ट से जुड़े हुए हैं, हालांकि उसका उन्हीं ने खंडन किया था, इनकार किया था कि उनके नहीं, उनके फादर का कनेक्शन था, कहा जाता है कि है या था, और इनका नहीं था। लेकिन ये है कि दूसरी तरफ आर्मी बहुत ज्यादा नहीं चाहती कि पीपीपी या मुस्लिम लीग सत्ता में रहे। ये दो ऐसी ताकतें हैं जो हमेशा से इन्होंने काफी वक्फे से ये लोग बात करते हैं कि हम जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट की सुप्रीमेसी की बात करते हैं, कहते हैं कि उसका होना चाहिए। ये दोनों पार्टी के लोग, इसी वजह से नवाज शरीफ को मुल्क छोड़ना पड़ा, और बेनजीर भुट्टो के साथ जो कुछ हुआ या जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ जो कुछ भी हुआ, तो मुझको नहीं लगता कि आर्मी बहुत ज्यादा इन लोगों को टॉलरेट करेगी। हो सकता है कि वहां जल्दी ही कोई इंटरिम गवर्नमेंट भी बन सकती है। तो जल्दी ही हो सकता है कोई इंटरिम गवर्नमेंट बने। और इस बीच ये भी दिलचस्प है कि इमरान खान के और उनके साथ साथ फवाद चौधरी पे भी, शाह महमूद कुरैशी पे भी एक उन्हें नो एग्जिट लिस्ट में भी डालने की अपील की गई है। ये भी सवाल है कि चुनाव जब तक नहीं होते हैं इमरान खान के साथ या उनका जो भविष्य है वो क्या होगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे पास इतना ही वक्त है। पाकिस्तान की जो सियासी हालात हैं उस पर हमारी नजर बनी हुई है। इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं। पाकिस्तान में विपक्ष ने पीएमएल-एन के नेता शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद के लिए साझा उम्मीदवार बनाया है, जिस पर नेशनल असेंबली को मुहर लगाना बाकी है। और इधर पीटीआई की तरफ से शाह महमूद कुरैशी भी उम्मीदवार हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उनका हारना लगभग तय है, क्योंकि आंकड़े उनके साथ नहीं हैं। और पीटीआई के जो सदस्य हैं, खबर है कि वो पहले नेशनल असेंबली से फिर राज्यों की असेंबलियों से भी इस्तीफा देंगे।